उनको छोड़ दो, उनके पास मत जाओ यार, उनसे हाथ धो लो। ये किसी काम के लिए एक नंबर के नालायक है। अरे अभी तो टाइल लग रहा है ना, तुम देखो 2012 का उठा करके लोग ना मलबा मांगते थे, वो बोलते थे कि एक मलबा भेज दीजिए हमारे यहाँ रोड पे डालने के लिए। हाँ, अरे अभी बिजली का खंभा तो लगवा रहे हैं ना हम, पहले तो कहते थे कम से कम बिजली दे दो हमको। हमने वो जमाना देखा है, कांग्रेसियों का जमाना देखा है। ये उत्सव बंद करो तुम लोग, मैं सच बता रहा हूँ। ये तुम्हारा जो उत्सव चल रहा है ना, ये उत्सव तुमको भारी पड़ेगा भाई, बता रहा हूँ मैं। ये जो तुम लोगों के जले पे नमक छिड़क रहे हो ना उत्सव मना करके, ये बहुत गंध काम कर रहे हो तुम लोग। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। एक बार फिर क्षेत्र में बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक तरफ बरसाती पानी का जल भराव है तो दूसरी तरफ सीवेज का ओवरफ्लो है। टैंकरों ने हड़ताल कर दी है, उन्हें डालने के लिए कोई जगह नहीं है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आइए इसी विषय पर बात करते हैं कंचन मिश्रा जी के साथ। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार सतपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले सत्य हुंकार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, एक बार फिर टैंकरों की हड़ताल, सीवर का ओवरफ्लो, पानी का जल भराव, जिस तरह से आप देख रहे हैं हालात बद से बदतर हो चले हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, कहने के लिए तो कुछ रह नहीं गया, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले तो है नहीं। अब दिक्कत ये है कि पब्लिक कहाँ जाए। पब्लिक का जो मुद्दा है सर, पब्लिक जो नरकीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रही है, वो कहाँ जाए, किससे बोले? सब यहाँ पे गूंगे बहरे बैठे हुए हैं, ये लोग पार्टी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने वीडियो, इनका ना एक उत्सव हर महीने में 4-5 उत्सव चलता रहता है। इनको काम वाम से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल ये लोग चुनावी कीड़े हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना सर, ये चुनावी कीड़े हैं। इनको चुनाव ही केवल चलता है दिमाग में, पब्लिक की भलाई, पब्लिक का मतलब, पब्लिक से कोई मतलब नहीं। इनको 5 साल तक का अगर इनका टर्नओवर है तो 5 साल तक इनको चुनाव ही मुद्दा ही इनका सर्वोपरि रहता है। पब्लिक को क्या परेशानी है, पब्लिक को क्या दिक्कत हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सत्पाल भाई आप समझिए एक बात को, बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है और चारों तरफ पानी लगा हुआ है, कच्ची कॉलोनी है, ना रोड बना हुआ है, ना सीवर लाइन डले हुए हैं, ना कुछ भी नहीं है, ना नाली बनी हुई है। उसके ऊपर में आपके घर में जो आपने नीचे टैंक बनाए हुए हैं, वो ओवरफ्लो हो रहा है। कितना बुरा हाल होता होगा, सोच के देखिए आप लोग, उस घर का सिचुएशन सोच के देखिए जिसका कि टैंक ओवरफ्लो हो जाता है और उसकी मजबूरी ये है कि वो उसको पैसा देने के बावजूद निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि टैंकर वालों ने हड़ताल कर रखा है। मैं साल भर हो गया मुझे कहते कहते, तो आपने भी मेरे को कहा था सतपाल भाई कि ये ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा, तो 10 दिन में चालू हो जाएगा। ये जो हाथी, सफ़ेद हाथी उन्होंने बना करके रखा है सेक्टर के बगल में, छठ घाट के बगल में, वो किस लिए, किस दिन के लिए बना कर रखा हुआ है, मुझे ये बात समझाइए। पहली बात, उसका तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि आप जितना लाइन जुड़ा हुआ है उसको भी अगर आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर उसको बनाने का क्या फायदा? किस लिए बनाए हुए हैं आप लोगों ने इसको? इतना पैसा खर्च किया सरकार का, जनता का, किसके लिए बनाया? दुर्गा बिल्डर का पानी उससे निकाल रहे हैं, वुमेन क्लब का पानी उसमें डाल रहे हैं। वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, जैसे मैं सेक्टर में रहता हूँ, 91 सेक्टर में रहता हूँ, आपको अजीब लगेगा कि उसको भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। वो पता नहीं क्या लगा करके बंद करके रखा हुआ है। किस लिए बंद करके रखा हुआ है भाई साहब? मोदी जी आएंगे क्या उद्घाटन करने उसका, तब वो उसका ढक्कन खुलेगा। मतलब सीवर का प्रॉब्लम सेक्टर में भी आज की डेट में भी है, ओवरफ्लो हो रहा है। और हमें जहाँ तक पता है कि अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाता मेन लाइन से और उससे, तो ओवरफ्लो होने का कोई चांस नहीं बनता। 20 फुट नीचे है वो मेन लाइन जो है। तो क्यों हो रहा है ओवरफ्लो? क्योंकि उन्होंने कनेक्ट किया या नहीं किया, लेकिन उसका बंद करके रखा हुआ है। आप सूर्या बिहार का देख लीजिए, सारा सीवर बंद करके रखा हुआ है। सूर्या बिहार में जो आपका घर है ना, जहाँ आप रहते हो, उससे पीछे बंद करके रखा हुआ है। पूरा गली का हालात बद से बदतर है। रोशन नगर का तो बात ही खत्म करो, रोशन नगर को तो ये लोग गिनते ही नहीं है। यहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, इनको भी कनेक्ट करना है, इनको भी सीवर चाहिए, रोड चाहिए, है ही नहीं, इंसान ही नहीं है, वो तो केवल वोटर है। आप समझिए बात को। बिना नगर में जो पास हो रखा कॉलोनी, उसको तो कनेक्ट करना था, उसको भी कनेक्ट नहीं कर रखा है। जहाँ जहाँ लाइन डल गई उसको कम से कम चालू कनेक्ट कहाँ कर रहे हैं? कनेक्ट कहाँ कर रहे हैं पता है? दिल्ली का पानी लाने के लिए बेताब है। दिल्ली का पानी को कैसे कनेक्ट करें इसमें, समझ रहे ना? जैतपुर मीठापुर का पानी कैसे कनेक्ट करें इसमें, अंडरलाइन पाइपलाइन डाल के ये उसमें लगे हुए हैं। इनकी मानसिकता ना
क्या है इनकी मानसिकता, क्या चाहते हैं सतपाल भाई, समझ नहीं पा रहा, सच में समझ नहीं पा रहा। लेकिन सारी कॉलोनियों में जो कॉलोनी पास हो गई थी पहले, उनको लाइन डाल दी गई, 150 करोड़ की योजना थी सीवर निकासी के लिए, प्लांट भी चालू हो गया, लाइनें भी डल गई। अब चालू नहीं होना, इसके पीछे क्या कोई राजनीति मानते हैं आप, या इनका सिस्टम का फेलियर? नहीं, अरे राजनीति क्या, इनको कुछ नहीं आता करना। और राजनीति अगर आप करते हो तो पब्लिक की भलाई के लिए करते हो ना, तो आप पब्लिक की भलाई के लिए नहीं करते, उसको राजनीति थोड़ी ना बोलेंगे। इनको राजनीति करना भी नहीं आता सर। सबसे बड़ी बात देखिए कि 2017-18 में 150 करोड़ रुपया दिया गया था इसके लिए, और आज 2026 में हम चल रहे हैं। जो उसका कहते हैं ना प्रासंगिकता जो था ना, उसका जो मतलब जो जिसके लिए बनाया गया था ना, वो तो खत्म हो गया। कारण क्या है कि 2017-18 में जो कॉलोनियों को कनेक्ट करना था, उससे डबल कैपेसिटी बढ़ गई उसकी, हमारी कॉलोनियों की। लेकिन अब वो ना उस अपनी कॉलोनी को कनेक्ट न करके उसमें वो बाहर का पानी कनेक्ट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि उसकी जो कैपेसिटी, हर चीज़ की कैपेसिटी होती है ना झेलने की, उसकी जो कैपेसिटी है वो तो ओवरफ्लो है पहले से, अपने सेक्टर से, मतलब अपने इलाके से ही। अभी तो लाइन भी नहीं खुली, अभी ओवरफ्लो कैसे होगा ना सर? मैं एक बात बता रहा हूँ, कैपेसिटी के हिसाब से बता रहा हूँ। कैपेसिटी के हिसाब से तो वो उतना भी झेल नहीं पाएगा जितना अपना है। और ये अदर का दूसरे जगह का पानी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग चाह क्या रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या है, ये लोग नरकीय जिंदगी जीने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं जनता को, चाहते क्या हैं, समझ नहीं आ रहा सतपाल भाई। पेट्रोल पंप वाला जो हाल देखा बार बार, उसमें कमिश्नर साहब भी आए, हर बार वहाँ जल भराव होता है। वहाँ कहा गया था कि अब नहीं होगा, अब की बार नहीं होगा। पूरा अमला तमला आया नगर निगम का, पार्षद भी वहाँ खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि 3 दिन या 13 दिन, अभी कहा जा रहा है कि 1 महीना 1.5 महीना। देखिए अभी जो देश में माहौल चल रहा है ना, देश की जनता जान चुकी है कि ये बीजेपी सरकार फॉल्स सरकार है, झूठे कमिटमेंट के करने वाली सरकार है, और इनकी जो सरकारी अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं। क्योंकि अब क्या होता है ना, अगर आप चोर होते हो, आप समझिए बात, मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, अगर आप चोर हो तो आप अधिकारी की नज़र में तो आ ही जाते हो, तो आप अधिकारी को डांट नहीं सकते। क्यों नहीं डांट सकते? क्योंकि बोलेगा भाई साहब ज़्यादा मत बोलिए, मुझे सब पता है आपके घोटालों के बारे में, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो अब अधिकारी इनके बस में रहा नहीं, एक भी डिपार्टमेंट इनका सुन नहीं रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम है वो फेल हो गया और इनके कंट्रोल से बाहर हो गया। बिल्कुल। आप एक भी नेता का नाम बता दीजिए बीजेपी में जो आपको, जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले करोड़पति हुआ करता था, आज वो खरबपति हो गया है। भाई साहब ऐसे ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो पूरा फरीदाबाद में, मतलब लगता है जैसे पूरा फरीदाबाद उन्होंने खरीद लिया या खरीदते जा रहे हैं। इतनी संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली है सर। कहाँ से? केवल विधायक सांसद बनने से इतनी संपत्ति हो जाती है क्या? इतनी सैलरी होती है क्या? नहीं। फिर कुछ ना कुछ गलत तो कर ही रहे हैं, और वो अधिकारी की नज़र में तो आता ही है। तो अधिकारी कहता भाई साहब शांति रखिए, सुनेगा क्या? नहीं सुनता है। अधिकारी सुनता है ईमानदार लोगों का, क्योंकि उसको पता है कि ये टाइट कर देगा मेरे को। लेकिन अधिकारी को जब ये पता है कि ये खुद ही चोर है, तो ये क्या मुझे टाइट करेगा? ये टाइट करने के लिए आए तो सही, फिर मैं दिखाता हूँ इसको। अगर मैं जाकर के, आप समझिए बात को, मेरा घर अनऑथराइज कॉलोनी में बना हुआ है, या मेरा घर अनऑथराइज तरीके से बना हुआ है, और मैं जाकर के एमसीएफ को धमकाऊंगा कि मेरा सीवर लाइन क्यों नहीं चल रहा है, तो ज़्यादा धमकाऊंगा तो बोलेगा ठीक है, तुम्हारा जो 2 माला ऊपर बना हुआ है उसको तुरबाते हैं आकर के परसों, तो मैं जाऊंगा उसको धमकाने के लिए। मतलब डराने और धमकाने की राजनीति हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अधिकारी अब इन लोगों को सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि ये लोग खुद ही चोर हैं, सारे नेता चोर हैं जो भी हैं। तो अब इसके इन दोनों के बीच में कौन पिस रही है? पब्लिक पिस रही है। अभी देखिए सेहतपुर पेट्रोल पंप पे पानी लगा, एक बारिश, एक ही अभी तक सीजन का 1-2 बारिश हुआ है। पहली बारिश जो जम के हुई थी उसमें पानी भर गया वहाँ पे। भाई साहब दौड़ के आए, एमसीएफ कमिश्नर बोला गया तो आए, उनके साथ साथ जो हमारे पार्षद वार्षद सब ऐसे एकदम दौड़ रहे थे। मैंने देखा था एकदम दौड़ रहे थे, लग रहा था कि भाई अब मतलब पहली बार ऐसे कैसे हो गया पानी, यहाँ कैसे पानी लग गया, ऐसा सीन क्रिएट कर रहा था वहाँ पे सबके सब मिल करके कि जैसे पहली बार यहाँ पे पानी लग गया। अरे भाई यहाँ भी पानी लगता है, पता ही नहीं था मुझे। लेकिन उसके बाद दूसरी बारिश हुई, पानी तो फिर भी लगा। कमिश्नर साहब आए, पूरा वीडियो सीडियो बना, एकदम बड़े बड़े दम भरे गए कि 3 दिन, अगर 3 दिन भगवान पानी रोक दो, तुम 3 दिन बारिश ना हो तो मैं यहाँ पे रोड बनवा दूंगा, ये रोड बन जाएगा। 3 दिन के बदले में भगवान ने कहा बेटा ले, तू भी ले। 9 दिन हो गए, उसके बाद फिर बारिश हुई। 10 दिन भगवान ने रोक दिया। वहाँ पे कोई एक ईंट नहीं गिरी। एक सीमेंट तो कह रहे थे कि कुछ रोकने वाले, कुछ विघन फैलाने वाले लोग आ जाते हैं, आप विरोध पैदा कर देते हो। कुछ भी बोल दो भाई साहब,
कुछ भी बोल दो भाई साहब, कुछ भी बोल दो, जो मन में आए बोल दो, जो मन में आए दावे कर दो, ऐसे नहीं चलता। कंचन जी, आज की जो स्थिति है वो ये है कि लेकर के नए पुल से, पल्ला पुल से, इस पूरे इलाके को यहाँ से लेकर बसंतपुर तक आप चले जाइए, हालात बद से बदतर हैं। अब तो हमें भी कई बार शर्म आने लगी है कि कितना बोलें, कहाँ कहाँ बोलें, जहाँ देखें वहीं बुरे हालात हैं। आप सीवर की बात अभी आज हम कर रहे हैं कि भाई सीवर चौक हुआ पड़ा है, ओवरफ्लो हो रहा है, टैंकरों ने हड़ताल कर दी है, व्यवस्था कोई नज़र नहीं आ रही है, लोगों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए हैं। लोग हमारे पास भी आए, सर हमारी आवाज़ उठाओ, हमारी आवाज़ उठाओ। किस किस की कितनी आवाज़ उठाएं? लोग यहाँ से बेच करके जाना चाह रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हमारे सेक्टर में बता रहा हूँ मैं, कोई तो रहेगा उनकी जगह आके। हाँ तो रहेगा। अब जैसे जो कॉलोनी में रहता है वो सेक्टर में आ जाएगा रहने के लिए, जो सेक्टर में रहता है वो यहाँ से बेच के जा रहा है। जिसके पास भगवान पैसा दिए हैं वो यहाँ से जा रहा है बेच के। सर सच्ची बात है, सच्ची बात बता रहा हूँ। नहीं रहना चाहता लोग अब इस इलाके में। कारण क्या है कि ये लोग विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं सर, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे को बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा, अच्छा जो लोग खाने के लिए चले जाते हैं, जैसे अभी पार्टी किया था, ये पार्षदों ने पार्टी किया था सर, और उसमें जो खाने के लिए जाते हैं, मेरे को उन पे भी तरस आता है। मैं सच बता रहा हूँ। ये तो भाईचारे में उनको बुलाया। काहे का भाईचारा, काहे का भाईचारा? हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे कॉलोनी में ये काम नहीं हो रहा, हमारी कॉलोनी में ये काम नहीं हो रहा, ये सुन नहीं रहे, वो सुन नहीं रहे, पार्षद नहीं सुन रहा, विधायक नहीं सुन रहा। और जब आपको एक फोन आ जाता है कि आप पहुंच जाते हो खाना खाने के लिए, जैसे आपने इससे पहले कभी खाना देखा ना? अरे यार क्यों, मतलब लोग, आपको पता है लोग शर्मिंदा होते हैं आपके ये काम देख करके, फिर लोग आप पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। अरे उनको छोड़ दो, उनके पास मत जाओ यार, उनसे हाथ धो लो। ये किसी काम के लिए एक नंबर के नालायक हैं। पूरा फैजाबाद भ्रष्ट तंत्र हो गया है। एक भी नेता काम करने के लिए राजी नहीं है। सब के सब अपना पैसा बनाने में जुटा हुआ है कि कैसे पैसा बनेगा, और पूरे अधिकारी जो है सब उसमें सपोर्ट कर रहे हैं उसको। अधिकारी भी पैसा बना रहा है, नेता भी पैसा बना रहा है। कोई एक भी अमला नहीं है जो काम करने के लिए तैयार हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो MCF हो, चाहे वो मतलब कोई सा भी डिपार्टमेंट। आप शिक्षा का देख लो, रोजगार का देख लो, आप मतलब कुछ हॉस्पिटल का देख लो सर, एक भी ऐसा काम आप दिखा दो जो कि लगे कि हाँ यार यहाँ पे लोग इंसान रहते हैं। ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की। अभी तो यहाँ सीवर को लेकर लड़ाई हो रही है। वो चाहते हैं कि आप सीवर में ही उलझे रहो, आप रोड में उलझे रहो, टाइल्स लगा करके खुश होते रहो। आप समझिए बात को, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर उठोगे तो फिर आप स्कूल मांगने लगोगे यार, हॉस्पिटल मांगने लगोगे। भाई ये इतना तो सही नहीं है। तो फिर बस में अगर मान लीजिए सब कुछ हो जाए, सेक्टर के एक भी लोग जाता है क्या बस भर के? मान लीजिए कोई नेता इनका आता है, मैं सीधा साधा बात करता हूँ, तो एक भी सेक्टर 91 का बंदा जाता है इनके बस में बैठ के? आप जाने नहीं देते? हम क्यों नहीं जाने देंगे? जाएगा नहीं। वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। उनको पता है कि ये बकवास करे। वो हंसते थे, कहते तुम्हारे साथ मैं बस में जाऊँ, मैं नेता आया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ फोन करने का? यार क्या आदमी तू यार, मैं अपना काम धाम छोड़ के तुम्हारे साथ। जाता कौन है? जाते हैं ये कॉलोनी वाले। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है कि नहीं जाओगे, नहीं ठीक है तुम्हारा रोड नहीं बनेगा, वो टाइल भी नहीं लगाएंगे, वो तुम्हारा सीवर लाइन ऐसे जाम रहेगा। समझ रहे हैं? तो वो जाते हैं, बिजली काट देंगे। अब अभी शाही धाम वाला देखिए ना, शाही धाम वाला देखिए ना, सब जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नहीं जाते हैं जिस दिन उस दिन बिजली काट देते हैं उनका। आप ये कह रहे हैं उन्हें डरा धमका के अपनी पार्टी पॉलिटिक्स उनको उलझाया जाता है कि आप उलझे रहो, आप सीवर लाइन में उलझे रहो, टैंकरों में उलझे रहो, आप जो है ये टाइल्स में उलझे रहो। आप ना तो स्कूल की मांग करो, ना आप हॉस्पिटल की मांग करो, ना आप रोजगार की मांग करो, ना आप जो है अच्छी शिक्षा की मांग करो। मतलब कुछ भी आप मांग नहीं कर सकते, क्योंकि आप उससे ऊपर उठने ही नहीं देंगे हम आपको। अब इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? यहाँ पार्षद भी हैं, वो भी बीजेपी के हैं, विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं, मंत्री हैं वो भी बीजेपी के हैं, सांसद हैं वो भी, मुख्यमंत्री वो भी, और आपके प्रधानमंत्री वो भी। मतलब पूरी सरकार ऊपर से नीचे तक, जैसे ट्रिपल इंजन सरकार ये लोग बोलते हैं। इन ट्रिपल इंजन सरकार में दोषी कौन है मेन, जिसे आप मानते हैं? जनता दोषी है सर। मैं सच्ची से बात बताता हूँ। पता है क्या हो रहा है? मैं जब एक बीजेपी नेता का मैं भाषण सुन रहा था, वो बीजेपी वालों को एक बीमारी हो गई है पीछे जाने की। लोग आगे जाते हैं, ये पीछे वाले बीजेपी वाले पीछे जाते हैं। अब कुछ भी बात करोगे ना तो ये आपको लेके चले जाएंगे नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में। तो यहाँ फरीदाबाद में भी वो बीमारी लगा हुआ है, उसको कैंसर बीमारी बोलते हैं। वो लगा हुआ है हर बीजेपी के नेताओं को। पता है क्या करते हैं? अरे अभी तो टाइल लग रहा है ना, तुम देखो 2012 का उठा करके लोग ना मलबा मांगते थे, वो बोलते थे कि एक मलबा भेज दीजिए हमारे यहाँ रोड पे डालने के लिए। हाँ, अरे अभी बिजली का खंभा तो लगवा रहे हैं ना हम,
पहले तो वो कहते थे कम से कम बिजली दे दो हमको। हमने वो जमाना देखा है, कांग्रेसियों का जमाना देखा है क्या भाई साहब, देखा है कि नहीं देखा है? मतलब मैं सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि यार क्या बोल रहा है यार। तो कहते हैं जिस तरह का काम गलियों में चल भी रहा है, अगर कहीं टूटा फूटा, कहीं नाली का लेवल गलत है, कहीं नालियाँ नहीं बन रही हैं, काम गलत हो रहा है, कच्ची पक्की टाइलें लग रही हैं, वो तो कहते हैं कम से कम हो तो रहा है, कुछ तो हो जाना। हाँ, बड़ा फेमस हुआ था एक कोट, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। वो इस फॉर्मूले पे चलते हैं कि भाई जितना मिल रहा है ना उतना लेके रहो। ऐसा लगता है जैसे एहसान कर रहे हैं। राजतंत्र नहीं होता था, राजा आता था, एक खुश होकर के ऐसा एक फेंक देता था, उछाल देता था, तो लोग हैं सर राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो करते रहते थे। ये लोग राजतंत्र में जी रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि भाई लोकतंत्र है। ये तुम एहसान नहीं कर रहे हो, टाइल ले लो यार, टाइल चाहिए दे दो टाइल, ऐसे मतलब बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। अब जनता जाग चुकी है। जनता, अगर मान लीजिए आप लोगों को लगता है कि ये 2014-13 और जवाहरलाल नेहरू का बात करने वाले लोग आपका भला करने वाले हैं, तो आप गलत हो। ये बिल्कुल भला करने वाले नहीं हैं, इनके बस का काम नहीं है। मैं दंग रहता हूँ सतपाल भाई। कोई ऐसा महीना दिखा दीजिए आप जिस महीने में 5 से 6 इनका उत्सव नहीं रहता बीजेपी वालों का। पता नहीं कौन कौन से खड्डे से खोद खोद के लाते हैं उत्सव को ये लोग। अभी एक नए आए हैं, इनका पॉलिसी है कि कार्यकर्ता को काम में उलझाए रखो ताकि वो कुछ पाँच अगर मान लीजिए 5 साल होता है ना टेन्योर का, तो 5 साल आप उत्सव मनाते रहो और लोगों जनता को उलझा के रखो, लोगों को उलझा के रखो, कार्यकर्ताओं को उलझा के रखो और इलेक्शन मोड में रहो हमेशा। हर काम इनका इलेक्शन के लिए होता है, वोटिंग के लिए होता है। वोटिंग विकास भी तो इलेक्शन के लिए होना चाहिए। नहीं होता, वो नहीं होता। उत्सव होता है, ये उत्सव मना रहे हैं। अरे किस बात के उत्सव मना रहे हो? लोग मतलब गंदे पानी में जीने के लिए मजबूर है, तुम पार्टी कर रहे हो, अपने चमचों को बुला बुला करके ऑफिस में तुम पार्टी कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम डूब मरो उसी पानी में जा करके। सेहतपुर का जो हाल, अभी देखिए सेहतपुर का हाल देखा आपने? एक ये अच्छा खासा रोड जो हमने थोड़ा बहुत रिपेयर कर दिया था, लोग इधर से निकल रहे थे, दुर्गा बिल्डर वाला रोड, ठीक है ना भाई साहब? इतनी कलाकारी किया उधर, इतना कलाकार लोग आ गए वहाँ पे बनाने के लिए, हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, तो पुराना टाइल लाएंगे, तो राजेश नागर जी से हमारा बात हो गया है तो हमने ये कर दिया, तो लगाया पुराना टाइल, सत्यानाश कर दिया, रास्ता ही बंद कर दिया। वो मुझे लगता है 50 फुट का रोड बनाया उन्होंने 1 महीने लगा करके। उसके बाद ये गड्ढा खोद दिया, दिल्ली का पानी का रास्ता दे दिया, पूरे रास्ते में पानी हो गया। पानी से क्या हो गया कि पूरा का पूरा वो गड्ढा हो गया। अब उधर से आप जा नहीं सकते, अगर आपने गाड़ी लेके उधर से गए तो आप फंस जाते हो। मतलब ये क्या है भाई? जिसे ठीक करना था उसे और खराब कर दिया। इससे अच्छा पहले था, लोग निकल तो जाते थे जैसे तैसे, सत्यानाश करके छोड़ दिया। किसका पैसा, कौन टाइल लाया, कौन पुराना टाइल का दिमाग दिया? चलो ठीक है भाई, पुराना टाइल ही लगा दो यार, वहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक सही करना था कर दो भाई। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, कुछ तो करो, रहम करो यार हम लोगों पे। हम लोग अब कहाँ जाए? रास्ता नहीं है निकलने के लिए सतपाल भाई। मेरा सेक्टर 37 में ऑफिस है, मैं सच बता रहा हूँ, आप दंग रह जाओगे कि मैं कौन से रास्ते से जाता हूँ। आप सुनना चाहोगे? 2 रास्ते हैं। मैं जब यहाँ से जाता हूँ ना ऑफिस, बारिश के मौसम में, मैं यहाँ से इस्माइलपुर जाता हूँ, इस्माइलपुर से लोहिया पुल खटा कॉलोनी होते, मीठापुर, जैतपुर होते हुए वो पकड़ता हूँ, मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ता हूँ और वहाँ से पल्ला पुल के पास से जा करके ऑफिस जाता हूँ। आप समझिए सर, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा उधर भी जाम लग जाता है, इधर भी जाम लग जाता है, तो फिर अभी आगे जो चील वाला कोठी है उसके पीछे जो जहाँ पे टी बनता है वहाँ पे जाम लगता है। तो फिर मैं आता हूँ किधर से? तो मैं इधर से आता हूँ, ये रास्ता पकड़ता हूँ, मैं जाता हूँ अम्मा हॉस्पिटल से एक गाँव ददसिया गाँव होते हुए बांध रोड पकड़ करके फिर ऐसे करके घूम के आता हूँ। मुझे एक बार बताइए सतपाल भाई, ये ज़िंदगी जीने के लिए है क्या? इसी के लिए तुम पार्षद बने, विधायक बने, आसान? अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ मैं, बड़ा ताज्जुब लगा मुझे। एक गुप्त सर्वे हुआ, हाँ, पता नहीं कौन से यूनिवर्स में जाकर के सर्वे करवाया गया उसको, पता नहीं कौन से यूनिवर्स पे गए सर्वे करवाने के लिए, और उस सर्वे में हमारे विधायक जी नंबर 1 पे हैं इंडिया में। व्यवहार में नंबर 1 है ना? व्यवहार में तो हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं बोल रहा हूँ, व्यवहार में तो हो सकते, लेकिन व्यवहार लेके क्या करेंगे? हम चाटेंगे? व्यवहार क्या चाहिए? व्यवहार लेके क्या करें? आप यार सतपाल भाई कैसे हो, सतपाल भाई बहुत बढ़िया हो कि नहीं हो, इससे क्या होगा? काम करो ना। आपको व्यवहार के लिए बनाया गया था कि काम करने के लिए बनाया गया था? व्यवहार में नंबर 1 लेके क्या मैं चाटूं? आपसे मैं बहुत मीठा बोलूं, बहुत प्यार करूं आपसे और काम ही ना करूं, तो उससे क्या होगा? क्या होगा?
विधायक इस व्यवहार के लिए बने थे आप। नंबर 1 तो किसी में भी हो अरे यार, सकता है ना। मुझे ये कौन, हमारे पार्षद जी भी शायद नंबर 1 है वो गुप्त वाले में। कल को देखेंगे हमारे पार्षद जी भी नंबर 1 ना दिखे कहीं। हम कोई ना कोई किसी न किसी में तो नंबर 1 होता ही है। हाँ, वो मतलब रील बनाने में नंबर 1 पार्षद। अब हम अपने चैनल पे हम नंबर 1 हैं, है ना, तो वो अपने रील बनाने के वाले मुझे लगता है नंबर 1 में हमारे पार्षद मिलेंगे। अजीब, जिससे जनता को कोई लेना देना नहीं है, जिन बातों से जनता का कोई मतलब नहीं है, जो जनता दे, आप बर्थडे मना रहे हो, फूल, मतलब जिससे जनता, जिसको मतलब जनता के कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कने वाली बात, ये नमक छिड़कने वाली बात जो है ना सर, लाते हैं ये लोग बीच बीच में। इससे क्या जनता को लेना देना? कंचन जी क्या निकलेगा, जनता क्या करे? जनता इस समय इतनी फंस गई है कि वो समझ ही नहीं आ रहा कि करे क्या। कोई सजेशन है आपके पास? देखिए, ये लोग ढीठ हैं, मैं आपको सच बताता हूँ, जनता को भी मैं क्लियर बताता हूँ, ये लोग इतने बड़े ढीठ हैं सर, और इनके पास पावर हो गया है। ये लोग मतलब हिटलर को क्रॉस कर गया इन लोगों ने। हिटलर जो था वो अपने देश की जनता के लिए तो भला करता था ना, ये बाहर तो इनका चलता नहीं है। पाकिस्तान भी इनको आंख दिखाता है, चाइना से 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, बांग्लादेश इनको कुछ समझ ही नहीं रहा, नेपाल तक नहीं समझ रहा कुछ। अगर आप ये बोलेंगे तो फिर आपको देशद्रोही पाकिस्तानी और नेपाली बना देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, अब बना के देखो ना, मेरे को जवाब देना आता है। अब सनातनी नहीं है फिर इसका मतलब? हाँ, मैं सनातनी नहीं हूँ, तो मेरे को बोल के तो देखो सनातनी नहीं है, तभी दुर्गा पाठ करवाना। नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आप सनातनी हाँ, बुलाओ ना उस सनातनी को, उसी सनातनी से मेरा इंटरव्यू करवा दो, मीटिंग करवा दो, ठीक है ना। उसी से मैं पूछूंगा तू कितना सनातनी है बता, मैं दुर्गा पाठ करके दिखाता हूँ, तू दुर्गा पाठ करके दिखा, तो हवा निकल जाएगा, टाइट हो जाएगा। मेरे को नहीं बोला जाता इन लोगों से, पता है इनको कि ये जवाब देना जानता है। ये तुम्हारा मुंह बंद कर देगा, 2 सेकेंड में मुंह बंद कर देगा। सर क्या है ना, जनता जाग रही है। अभी जो चल रहा है ना, पूरे इंडिया में जो चल रहा है ना सर, ये भ्रास है लोगों का, मैं सच बता रहा हूँ। ये गुबार है जो पेट में जम गया था, उसको लोग निकाल रहे हैं। मैं डर रहा हूँ इस बात से कि ये हाई लेवल पे ना पहुँचे, क्योंकि अगर ये हाई लेवल पे पहुँचे ना, इनको पकड़ कर खींच के ऑफिस से मारेगा जनता। वो स्थिति एक अलग हो गई। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ सीवेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चली है। अब जो टैंकर चलते थे प्राइवेट, वो भी बंद कर दिए गए, पूरा जाम लग गया। अब वहाँ विपक्ष में होने के नाते कंचन मिश्रा के पास बड़ी जिम्मेदारी है विपक्ष की। उनकी क्या रणनीति है कि आप जनता को बोलेंगे, जगाएंगे, किसी आंदोलन की तरफ जाएंगे? अब चुनाव तो है नहीं कि भाई जनता से कहें कि भाई आप वोट बदल दो और नेता बदल दो। इस तो झेलना पड़ेगा ना, अगले 3 साल अभी और बचे हैं। उसके लिए अब 3 साल तक जनता क्या करे? नहीं, देखिए, अभी तो जो सिचुएशन बना है बहुत बुरा सिचुएशन है, और अभी मैं उस लेवल पे चाहूँगा कि हमारे पार्षद जी जाके टैकल करें इस मैटर को। हमारे विधायक जी आए, देखें, सांसद हैं हमारे, उनको देखना चाहिए। एमसीएफ के कर्मचारी सब आए, एमसीएफ के जो कमिश्नर हैं उनको आना चाहिए, देखना चाहिए। आ तो रहे, देख तो रहे, उनको ठीक करना चाहिए इन सिचुएशन को। अगर मुझे लगा किसी भी एंगल से, किसी भी मोड़ पे कि ये लोग फेल हो रहे हैं, ये जनता के मतलब नहीं है इनको, तो फिर मेरे पास बहुत रास्ते हैं सर। मैं सच बता रहा हूँ, 2 दिन में इनको ठीक कर दूंगा मैं। ये 2 दिन में नाक रगड़ेंगे यहाँ आकर के। मतलब आप भी कोई ऐसी रणनीति बनाएंगे कि जनता को जरूरत नहीं है सर, मैं सच बता रहा हूँ, नाक रगड़ने के लिए आएंगे ये। खुद अपना टैंकर लेकर के दौड़ेंगे, अपना ट्रैक्टर लेकर दौड़ेंगे, ये दौड़ के आएंगे यहाँ पे, समझ रहे ना आप। इनके पास, मेरे पास सॉल्यूशन है, लेकिन अभी तक मैं चाहता हूँ कि भाई ये लोग टैकल करें। जनता ने इनको मौका दिया है, जनता ने 5 साल के लिए इनको चुना है, तो ये लोग देखें अपना जो इनका उत्सव है उससे बाहर निकले। ये जो डेली ये उत्सव बंद करो तुम लोग, मैं सच बता रहा हूँ। ये तुम्हारा जो उत्सव चल रहा है ना, ये उत्सव तुमको भारी पड़ेगा भाई, बता रहा हूँ मैं। ये जो तुम लोगों के जले पे नमक छिड़क रहे हो ना उत्सव मना करके, ये बहुत गंध काम कर रहे हो तुम लोग। 1 नंबर के ढीठ हो गए सब के सब, उत्सव मना रहे हैं। अरे मैं पता है क्या सोच रहा था, मैंने सोचा कि अभी हरियाणा के जो इनके शीर्ष नेतृत्व में चेंज हुआ है, तो वो नए थॉट लेके आएंगे, नया सोच लेके आएंगे, काम के प्रति लोगों को जगाएंगे। भाई साहब, मानसिकता ही खराब है। वो भी आए हैं उत्सव लेकर के, पर काम करो यार, देखो टैंकर वैंकर का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको देखो जाकर के। ठीक है कंचन जी, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।